फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में लगे बैन के खिलाफ जो प्रोड्यूसर हैं, निर्माता हैं, वो पहुंचे सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकार से कहा है कि आप अपना जवाब दाखिल करें और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर आगे की सुनवाई करेंगे। और इस समय हमारे साथ एडवोकेट अमित नाइक हैं जो निर्माता की तरफ से सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सर, आज की सुनवाई बेहद अहम रही। क्या आपकी दलीलें रहीं, क्या मांग लेकर आप सुप्रीम कोर्ट? हमने यही कहा कि एक बार सर्टिफिकेट ग्रांट होता है तो फिल्म को बैन नहीं करना चाहिए लॉ ऑर्डर के बेसिस। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के केस में जो प्रकाश झा की केस थी ये निर्णय लिया था। और सबसे अहम है, कोर्ट ने तो नोटिस इशू कर दिया, दोनों स्टेट्स को रिप्लाई फाइल करने को कहा है। जो दोनों स्टेट्स की ओर से जो एडवोकेट पेश हुए, उन्होंने कहीं ये कहा कि बैन नहीं लगाया गया है या आईबी की रिपोर्ट्स ऐसी हैं जिससे वहाँ पर प्रदर्शन हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो सकता है, इस वजह से वो इस तरह के स्टेप उठा रहे हैं। क्या उनकी क्या दलीलें थीं और फिर आपकी तरफ से क्या कहा गया? देखिए, वेस्ट बंगाल ने यह कहा कि कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, वो रिप्लाई फाइल करेंगे, फिर देखेंगे। तमिलनाडु ने कहा बैन नहीं है, तो यही कोर्ट ने कहा अगर बैन नहीं है तो फिल्म का प्रदर्शन विद प्रोटेक्शन तो होना चाहिए। तो तमिलनाडु सरकार कह रही है बैन नहीं है, हम कह रहे हैं बैन है, तो किस तरह के हालात हैं वहाँ? तो हम अपने दर्शकों को बताएं कि आज की तारीख में तमिलनाडु में फिल्म एग्जिबिट नहीं हो रही है, ये रियलिटी है। इसलिए हम कह रहे हैं ये शैडो बैन है और अभी वो रिप्लाई फाइल करेंगे तभी ये सुनवाई होगी। और आपकी तरफ से कहीं ये भी कहा गया कि अगर बैन नहीं लगाया गया है तो आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, फिल्म को चलने से किसी भी तरह से रोका जाना गलत है। बिल्कुल, हम तो यही कह रहे हैं कि एक बार सर्टिफिकेशन हो जाती है तो फिल्म को बैन करने का सवाल ही नहीं पैदा उठता और लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो कहीं ये माने कि तमिलनाडु सरकार की जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी निभाने में सरकार कहीं असफल साबित हो रही है, जिस वजह से फिल्म वहाँ नहीं चल पा रही? देखिए, वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा वेडनेसडे को। हमारी तरफ से तो पेशी की है और वेडनेसडे को हियरिंग है। फिलहाल दोनों राज्य सरकारों से रिप्लाई मांगा गया? जी बिल्कुल, वो रिप्लाई फाइल करेंगे, उसके बेसिस पे सुनवाई होगी। शुक्रिया, थैंक यू। निर्माता जब पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट तो उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा कि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में फ़िल्म को नहीं चलने दिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर बैन लगाया है। इनका कहना है कि इस तरह की जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है वो उसका जो बहाना बनाया गया है वो आधार सही नहीं है। और ख़ुद सीजीआई जब इस मामले की सुनवाई कर रहे थे उन्होंने भी कहा कि जो फिल्म पूरे देश में चल रही है आखिर उसके तमिलनाडु में चलने से क्या दिक्कत हो सकती है। अब ये सवाल आज जब उठे, खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल खड़े किए कि जो फिल्म पूरे देश में चल रही है उसे तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चलने में उससे क्या समस्या है। अब ये जवाब राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना है। अगली सुनवाई 17 मई यानी बुधवार को होगी। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज़ नेशन दिल्ली।